देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। पीसीएस 2024 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जनसेवा और ईमानदारी का भी संदेश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया और सुशासन में अहम भूमिका निभाने की बात की गई। राज्य सेवा में नई जिम्मेदारी की शुरुआत की गई। इस तरह से ऐसे सभी हमारे चयनित अभ्यर्थीगण और उनके अभिभावकगण, सभी विभागों के आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी मित्र, सभी प्रतिभाशाली चयनित युवा साथियों समेत मैं आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका आज इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे सच में कि चयन आप सबका हुआ है, लेकिन आज जितनी खुशी आपके माता पिता को हो रही है उसकी शायद आप कल्पना कर सकते हैं। आपसे कम नहीं हो रही होगी, आपसे बहुत ज्यादा हो रही होगी। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब कोई पुत्र, कोई पुत्री आगे बढ़ती है तो उनके माता पिता को किस प्रकार की गर्व की अनुभूति होती है, किस प्रकार का संतोष होता है, कितनी खुशी होती है, सभी ने ये बात महसूस की है। उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किए, मैंने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम आज इस रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, इस रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, अभी मुझे विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए और जब मैंने उन आंकड़ों को देखा तो मुझे भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 71,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथियों, आज जब आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है तो याद रखिएगा कि ये नियुक्ति पत्र कागज का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की उम्मीद का विश्वास पत्र है।
जो आज आपको सौंपा जा रहा है, ये हमारे दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारी माताओं, बहनों, वरिष्ठ जनों की, नौजवानों की प्रेरणा का ये संकल्प पत्र आज आपके हाथों में आ रहा है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि लोकतंत्र में पद का मतलब शासक होना नहीं है। पद का मतलब है दायित्व, जिम्मेदारी, और पद का मतलब है सेवक होना, कि सेवा को ही जो है आप जीवन का आधार मानना है। और आप सभी अब अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी आपकी तैनाती होगी, जहां पर भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी, आप सभी सरकार के चेहरे के रूप में जाने जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर, इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया। तब से मैंने पहले दिन से एक मंत्र आत्मसात किया और पूरे राज्यवासियों के, हमारे सभी विभागों से, सभी से मैंने ये अपेक्षा करी कि वह भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएं, यहाँ की शासन व्यवस्थाओं को चलाएं, लोगों की सेवा करने का जो मंत्र है उसको आत्मसात करें। और वो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करें। और आपको भी इसी मंत्र को अपने कार्य का और अपने जीवन का ध्येय बनाना है। जब कोई गरीब, कोई असहाय, कोई जरूरतमंद, कोई दूर दराज का गांव से चलकर आपके दफ्तर में आए तो उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भरोसा होना चाहिए कि उसकी समस्या का आपके पास पहुंचकर किसी न किसी रूप में त्वरित रूप से समाधान उसको मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। देखिए, मेरा जो मैं कह सकता हूं कि एक अल्प अनुभव कहूं, अल्प बुद्धि कहूं या अल्प ज्ञान कहूं, जितना भी है उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आता है, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम सारे काम उसके करते हैं, लेकिन इतना हो सकता है कि हम उसको संतुष्ट कर सकें, उसको बता सकें। और मैं अनिल माधव दवे जी की, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी जो उन्होंने शिवाजी के ऊपर लिखी थी, शिवाजी और साम्राज्य। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें न करके, टाल मटोल न करके, अगर हम सच में उनको वास्तविकता से भी अवगत कराएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपकी बात से कन्विंस न हो या समझे न। आज का दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। और अभी जब शैलेश जी कह रहे थे कितनी मेहनत आपने आज के इस दिन के लिए की होगी, और जितनी मेहनत आपने की है शायद उतनी से ज्यादा मेहनत आपके माता पिता ने की होगी। उनका भी एक सपना होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस समान पद पर चयनित हो, और आज उस मेहनत का फल आपको मिला है। अगर आपने देखा होगा पिछली सरकारों में जो स्थिति होती थी, खर्चा व पर्चा,
तब जाके नियुक्ति मिलती थी, लेकिन आज अगर आपको नियुक्ति मिली है तो आपकी मेहनत के दम पर मिली है, आपकी योग्यता के आधार पर मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में जहां पूर्व में मात्र 16,000 लोगों को नियुक्ति मिली है और शायद आज ये आंकड़ा 34,000 पहुंच जाएगा सर, 34 पहुंच जाएगा, आज 34,000 पहुंचने वाला है। यह भी अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन आपसे यह कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी आज हम एआई के युग में पहुंच गए हैं, आज डिजिटल क्रांति की हम बात करते हैं, आज आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आने वाली है। विभिन्न विभागों में आप जगह जगह जाकर अपने पदों पर कार्यरत होंगे और मुख्यमंत्री जी का जो नारा है विकल्प रहित संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को आपने साकार करना है। आपने सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपने काम करना है, क्योंकि चाहे कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसका व्यवहार जनता से, अपने सबॉर्डिनेट से उसका व्यवहार है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक समय यह था कि पुलिस के अंदर जो यूपी का समय था तो पुलिस की भाषा कुछ और होती थी, लेकिन आज देखता हूं कि सारे पढ़े लिखे बच्चे, किसी कांस्टेबल से भी आप पूछ लो तो एमएससी, बीएससी, तो एक परिवर्तन आया है। और शिक्षा निश्चित ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो आज मैंने जैसे कहा कि आप एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रदेश को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, अब तो आसाम और गुजरात भी इसको कर रहे हैं। नकल कानून और सख्त नकल कानून अगर नहीं होना होता तो शायद आप में से कुछ बच्चे यहां पर नहीं होते। नकल की पास हो जाते थे, ब्रिज बच्चे रह जाते थे, लेकिन आज अगर बच्चा योग्य है तो उसका चयन होता है। धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, और अभी परसों ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करके एक नया अध्याय, ये भी पूरे देश के लिए एक नजीर बनने वाला है। तो आज जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो भी युवा एक पहल की है, एक दिशा देने का काम इस प्रदेश को किया है, तो मेरा आपसे उम्मीद है कि आप भी आज संकल्प लेंगे, क्योंकि 5 साल सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा होने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप भी संकल्प लेंगे कि आज, जैसा कि मैंने कहा, आप सरकार के एम्बेसडर के रूप में जनता के बीच में जाएंगे और जो एक विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। आपको मेरी बहुत